हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इम्तियाज़ फिजिक्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, आज हम अपने चैनल पर एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सन 2025 की परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाला है, जिसकी 100% उम्मीद आने की रहती है। तो विद्यार्थियों, देखिए हमारे चैनल में जो आज क्वेश्चन आया है वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए तथा इन्हें समझाइए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। माइकल फैराडे ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। विद्यार्थियों, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर 2 नियम दिए। ये नियम बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन अपने चैनल पर भेजा है। विद्यार्थी देखिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हैं। नंबर 1, प्रथम नियम, जिसे बोलते हैं न्यूमैन का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बदचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। जब किसी परिपथ से बदचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो बदचुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में डेल्टा टी समय अंतराल में बदचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी वोल्ट। ये माइनस का चिन्ह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जो वास्तविक विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो ई बराबर हो जाएगा माइनस का n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी वोल्ट। देखिए, एक बार फिर देखिए विद्यार्थी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बदचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली में बदचुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में डेल्टा टी समय अंतराल में बदचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई बटे डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी वोल्ट होगा। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस का n डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी वोल्ट होगा। यह नियम फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम है और इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, दूसरा नियम, द्वितीय नियम, इसे बोलते हैं लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है।
जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, जो सन 2000 परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। एक बार फिर देखते हैं द्वितीय नियम क्या होता है। लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, तो इस नियम को लेंज का नियम कहते हैं, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय परिणाम संबंधी द्वितीय नियम है। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।